अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम जिस कारणवश उस स्थान को छोड़ना चाह रहे हो, यदि उस कारण को ही हटा दिया जाए तो क्या तब भी तुम वो स्थान छोड़ना चाहोगे? तुम सोचकर मुझे ये बात बताना। और मेरी सच्चरित्र का पाठ करते वक्त जो तुम्हारी असल समस्या है ना, उसके बारे में बात करना, क्योंकि अब तक तुम अगर ध्यान देकर देखो तो तुम ना असल समस्या के समाधान की बात नहीं कर रहे हो। तुम बस उससे भागने के तरीके के बारे में सोच रहे हो। दाएं बाएं किधर भी भागोगे, आज नहीं तो कल सामना तो करना पड़ेगा ना। खुद घर आने के बाद खुद के कपड़ों का क्या करना है, ये जिम्मेदारी अपने रखो। यदि कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो तुम्हें अगली सुबह के लिए पुनः तैयार चाहिए, तो वो धुले कि नहीं, उन्हें पसारा गया कि नहीं, वो सूखे कि नहीं, ये ध्यान देकर देखना, इसका निरीक्षण करना, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? किसी और की नहीं होगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और इसके लिए किसी को तनख्वाह देकर रखने की अलग से ज़रूरत भी नहीं है। ये बहुत छोटा सा काम है, इसे तुम स्वयं कर सकते हो। मगर अगले दिन तुम्हें क्या करना है, कौन सी चीज़ की, आज वाली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब तुम इकट्ठे अलग निकाल कर आज के आज रखवा दो, ताकि अगली सुबह तुम्हें परेशान ना होना पड़े। हो सकता है किसी की दी हुई ये राय कि मेरी सच्चरित्र को अपने सिरहाने पर रखो तुम्हें पसंद नहीं आई हो, लेकिन यदि तुम्हें नींद नहीं आएगी या फिर नींद में तुम्हें डर लगेगा, तो फिर बताओ, कोई अपना ही तुम्हारे पास होना चाहिए ना, जो तुम्हारी रक्षा करे। और मुझे पता है, जब तुम्हारे बगल में मेरी सच्चरित्र होती है तो तुम्हें इतना तो पता होता है कि कोई चीज़ आसपास हो भी तो भी वो छू तो नहीं सकती तुम्हें। तो यदि उसके लिए तुम्हें मेरी सच्चरित्र को अपने सिरहाने पर रख कर सोना पड़ रहा है क्योंकि नींद नहीं आ रही है, तो उसमें कोई अपशकुन नहीं हो रहा है। तुम्हारी नींद बहुत ज़रूरी है, और अगर मेरी सच्चरित्र उसका मरहम है तो उसे वहीं रहने दो। तुम एक अच्छे ग्राहक बनकर जाओ। यदि तुमने किसी ऑटो वाले, किसी गाड़ी वाले से बात तय कर ली हो कि तुम इतने पैसे में कहीं जाओगे, उसके बाद कोई तुम्हारा जान पहचान वाला दूसरा वाहन चालक मिल जाए, तो भी वो जो तुमने जिससे बात की है, कम से कम उस दिन उसी के साथ जाओ। क्योंकि ये एक अच्छा संदेश मिलना ज़रूरी है कि पुराने रिश्ते तो आवश्यक है, उन्हें तोड़ना नहीं है, लेकिन इस वक्त यदि किसी से कोई बात हो गई है, कुछ वादा कर दिया है कि इतने किराए भरोगे, तो वो टूटना नहीं चाहिए। तुम्हारे बात में वजन होना चाहिए। विश्वसनीय बनो किसी का भी, ताकि ना नए लोग तुमसे जुड़ने में हड़बड़ाएंगे नहीं। अन्यथा तो फिर सबको यही लगेगा कि अच्छा, जिसके रिश्ते पुराने हैं बस ये उसी के काम आने वाला है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर ये छोटे छोटे अपने स्वभाव में बदलाव रखोगे तो आगे जाकर जब तुम बड़े बड़े काम का भार उठाओगे ना, तो यही आदतें वहाँ पर भी दोहराई जाएंगी तुम्हारे द्वारा। तो वहाँ पर तुम्हें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, अगर आदतें अच्छी हैं तो। और अब मेरा आदेश मान लो, चाहे जो मान लो, तुम हफ्ते में किसी एक दिन यदि चाहो तो व्रत कर सकते हो, अपने मन के संतोष के लिए या फिर अपने स्वास्थ्य के लिए करना चाह रहे हो तो भी। लेकिन कोई एक ही व्रत होना चाहिए, एक से ज़्यादा वो ठीक नहीं है। और तुमसे भूखा नहीं रहा जाता है तो किसी के जबरन ज़िद करने पर भी वो काम मत करो। जिसको जो करना है अब वो करने दो, मगर तुम वही करो जो तुम्हारी आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज़ है और जो तुम्हारी चाहत है। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो।